एक संत जी काशी में गए और एक संत जी को एक महिला मिली और वो बहुत बुरे बुरे काम करती थी। संत जी कहते हैं मन में उन्होंने अपने विचार किया, बड़े ध्यान से सुनना, ध्यानपूर्वक। वह युवती कहती है कि अरे साधु, देखो हम कितने बुरे बुरे काम करते हैं, काशी में मरेंगे हमारी भी मुक्ति हो जाएगी। आप इतनी अच्छी अच्छी भक्ति करते हो, लेकिन आप भी मरोगे तो वही जगह जाओगे। अब साधु जी को बड़ी गुस्सा आई, संत जी बड़े गुस्सा हो गए। संत जी दौड़े दौड़े भोले बाबा के पास गए, बोले प्रभु हमने सुना है कि काशी में अगर कोई दुराचार करने वाला, भ्रष्टाचार करने वाला मरेगा तो उसकी भी मुक्ति हो जाएगी। भोले बाबा ने कहा बिल्कुल सही आपने सुना है। बोले अगर कोई भजन करेगा और उसकी भी मुक्ति हो जाएगी। संत जी कहते अरे भजन करने से क्या मतलब। संत जी ने कहा अब तो काशी में हम एक क्षण के लिए नहीं रुकेंगे। ये देश कैसा, जहां भक्ति करने वालों को भी स्वर्ग जाना है और भक्ति ना करने वालों को भी स्वर्ग जाना है, फिर तो यहां मरना भी बड़ा वो है। इतने में जैसे ही संत जी ने सोचा कि अब तो हम काशी की रज पर रुकेंगे ही नहीं, जब तक काशी की धाराएं संपूर्ण अथवा वहां का देश जिला जब तक खत्म नहीं हो जाएगा, जब तक रुकेंगे ही नहीं। दौड़े दौड़े वो चले, पीछे से भोले बाबा दौड़े दौड़े जा रहे हैं। बोले अरे रुको तो रुको, तो बोले हम रुकने वाले नहीं हैं। जैसे ही काशी की संपूर्ण धारा वहां से खत्म हुई, इतने में संत जी रुके। कहते हैं कि काशी में कोई मतलब नहीं है रहने का। बोले अरे आप सुनिए तो, सामने से एक पुरुष आ रहा था, एक तरफ उसने गीली घास रखी थी और एक तरफ सूखी घास। ध्यान से सुनना, भक्त और अभक्त का क्या प्रभाव रहता है। शंकर जी ने अपना भेष बदला और सामने वाले व्यक्ति से कहा एक काम करो, एक घास यहीं रखो। अब सूखी घास को जलाए तो जल्दी जल गई, लेकिन गीली घास को जलाए तो थोड़ी थोड़ी करके जली, लेकिन जली। शंकर जी कहते देखो यही है, जो भक्ति करता है वो जल्दी मुक्त हो जाता है, लेकिन जो भक्ति नहीं करता ये गीली घास के जैसे जलते 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 जलता है। मानो जो भक्ति करता है वो सीधे मुक्त हो जाता है, लेकिन जो भक्ति नहीं करता वो भी मुक्त होता है, लेकिन उसको पहले अपने जीवन के कर्मों का भोग भोगना पड़ता है।